पीड़ा और पतन। पीड़ा का मतलब है शारीरिक तकलीफ, भूख लग जाए, दवाई ना हो, एक्सीडेंट हो जाए, ये पीड़ा है। और पतन, जब हम सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से, विचारों के रूप से नेगेटिव हो जाए, पूरी तरह से पतित हो जाए, तो पीड़ित को बचाना आसान है, पतित को बचाना बड़ा मुश्किल है। दवाई देके किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन पतित को कैसे निकालेंगे? डेल कार्नेगी ने अपनी एक पुस्तक में, हिंदी में भी वो पुस्तक है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, उसमें लिखा कि न्यूयॉर्क के गलियों में प्लेग की बीमारी से 6 लोग मर गए और लोगों को सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए 1000 सरकारी अधिकारी लग गए। ये देखकर मुझे रोना आ गया। आप कहेंगे कि सरकारी अधिकारी तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर मैं रो क्यों रहा हूं? मैं इसलिए रो रहा था कि 6 आदमी मरे हैं, तो सावधान करने के लिए, बचाने के लिए 1000 आदमी लगे हैं। लेकिन रोज लोग नेगेटिव थिंकिंग से, नकारात्मक चिंतन से लाखों लोग मर रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो रहा, कोई आत्महत्या कर रहा, कोई दूसरे को गोली मार रहा, कोई दूसरे का एक्सीडेंट कर दे रहा है, कोई ज्यादा शराब पी ले रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन कोई सदविचार और पॉजिटिव थिंकिंग देने की सरकारी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं रो रहा हूं। तो आज पतन से बचाने के लिए एकमात्र उपाय है सदचिंतन पहुंचाया जाए। ये सबसे बड़ी दवाई है कि विचारों की दवाई। भोजन तो कोई भी करा देगा, लेकिन कुछ आपके मनोबल को उठाने वाला विचार दे दे, तो ये आज के भगवान का सबसे बड़ा काम होगा। क्योंकि बीमारी कोई भी हो, समाज में अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हो, राज्यों के झगड़े हो, जातियों के झगड़े हो, संप्रदायों के झगड़े हो, पति पत्नी के झगड़े हो, बाप बेटे के झगड़े हो, कुछ भी है, सबके बीच में, सबके मूल में विचारों की गड़बड़ी है। अगर चिंतन ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जैसे किसी भी पेड़ को अगर सींचना है तो पत्ते पत्ते को जल डालते रहेंगे तो हरा नहीं होगा, उसके लिए उसके जड़ में पानी डालना पड़ेगा। और वो समाज के समस्याओं की जड़ मनुष्य के चिंतन की विकृति है। और आज सबसे बड़ी आराधना ये तो है कि पीड़ा निवारण करें, हॉस्पिटल बनाएं, दवाई बांटें, भूखों को भोजन कराएं, लोगों की मदद करें, लेकिन उसके साथ साथ उससे भी जरूरी है कि लोगों को सच्चिंतन दें। आप एक गौशाला बनाएं, एक अनाथालय बनाएं, उससे लाख गुना अच्छा है कि हजारों लोगों को प्रेरित करके इस श्रेष्ठ मार्ग पे लगा दें। लोग हमसे पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आप करते क्या है। एक बार NAI, न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड दिया, उसमें बेस्ट स्पिरिचुअल लीडर इन इंडिया 2014। हमने मना कर दिया कि साधु महात्मा अवार्ड नहीं लेते, किसी अवार्ड और रिवार्ड के लिए सेवा नहीं करते, लेकिन उनका आग्रह था। हम गए दिल्ली विज्ञान भवन, तो वहां पूछ दिया आपका उद्देश्य क्या है। हमने कहा कभी भी साधु से ये प्रश्न मत करना, आपका प्रश्न गलत है। तो बोले क्यों? उद्देश्य तो किसी का पूछना चाहिए। हमने कहा किसी मिलिट्री मैन से पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है? कभी पूछा? आप जानते हैं कि देश रक्षा इसका उद्देश्य है। आपने कभी डॉक्टर से पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं कि इलाज करना, सेवा करना इसका उद्देश्य है। आप किसी पंडित से पूछे आपका पूजा कराना उसका उद्देश्य है, तो आप किसी साधु से कैसे पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है? परमार्थ उसका उद्देश्य है। और वो साधु आज हो या सदियों पुराना हो, वो विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, या वो अगस्त मुनि हो, या स्वामी विवेकानंद हो, या महर्षि दयानंद हो, सबका उद्देश्य एक ही है, परमार्थ। तभी तो कहते हैं कि परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु का शरीर धारण करता है। अब परमार्थ में गौशाला बन जाए, परमार्थ में हॉस्पिटल बन जाए, परमार्थ में अनाथों की सेवा हो जाए, ये अलग बात है। ये सारे परमार्थ के अंग हैं। संपूर्ण परमार्थ तो बड़ा व्यापक है। और आज तो हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा परमार्थ, किसी के चिंतन को अगर ऊंचा उठा दिया, किसी के विचारों को आपने बदल दिया, उसे सही दिशा दे दी, तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि सारा खेल मन का है।